जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के अध्ययन कांड से है। इस प्रसंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का निधन हो गया है। निधन के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बहुत दुखी रहने लगते हैं। इसी बीच में उनका एक परम मित्र कृष्णा कैलुस्कर जी आते हैं और बाबा साहब को उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, इसी प्रसंग का आज का वीडियो है। अगर ये वीडियो पसंद आए और यदि आप भी बाबा साहब और सभी महापुरुषों के विचारों को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और भारत को बौद्धमय एवं एक संवैधानिक राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें, इसमें प्यारा सा कमेंट करें और इसको शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। कि पिता शोक में भीम जी बैठे हुए उदास, और कैलुस कर आए तभी भीमराव के पास। कैलुस्कर जी कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर धरो हिये में धीर, और इस प्रकार क्यों कर रहे जर जर आप शरीर। कि अंबेडकर इस गात को जर जर करो क्यों शोक से, हे मित्र आप लौटे नहीं वापिस पिता परलोक से। सारे जहां को किया ग्रसित, सारे जहां को क्रियाग्रसित जीवन मरण के जाल ने, और इससे न बच पाया कोई खाया सभी को काल ने। इसलिए अंबेडकर अब मान लो मेरा कहन, और होना था जो कुछ हो गया अब कष्ट को करिए सहन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या उत्तर देते हैं कि काल बैरी ले गया हम देखते ही रह गए, और दिल के अरमा आज में रे आंसू बन कर बह गए। हे मित्र पितु नया मेरी को छोड़ गए मझधार में, किस्ती लगाए पारमम दिखे न कोई संसार में। हे मित्र अब तुम ही बताओ, हे मित्र अब तुम ही बताओ, क्या करूं कैसे करूं, और कौन विधि समझाऊं मन को, किस तरह धीरज धरूं। कैलुस्कर जी कहते हैं कि अंबेडकर तुम बुद्धि सागर, कि अंबेडकर तुम बुद्धि सागर, और सहस अदम भारी है। और हे मीत बताओ फिर क्यों तुमने इतनी हिम्मत हारी है। ये अंबेडकर साहब कहते हैं कि ये हृदय मेरा अब टूट चुका,
यह हृदय मेरा अब टूट चुका, बतलाओ किसकी आस करूं। और बुझ गया दीप अपने दिल का, किस विधि से मीत प्रकाश करूं। कैलुस्कर जी कहते हैं कि उन्नति करने का मित्र पुनः एक स्वर्णिम अवसर आया है, कि उन्नति करने का मित्र पुनः एक स्वर्णिम अवसर आया है। और महाराज बदौड़ा ने देखो एक नया विचार बनाया है। बाबा साहब कहते हैं कि ये भीम बदौड़ा रियासत का पहले से बहुत आभारी है, कि यह भीम बदौड़ा रियासत का ये पहले से बहुत आभारी है। अब इससे अधिक कौन सी वे कर देंगे मदद हमारी है। कैलुस्कर जी कहते हैं कुछ योग छात्रों को राजन, कुछ योग्य छात्रों को राजन हिमित बुला रहे चुनने को, और चुन करके जल्दी भेजेंगे उन्हें अमेरिका पढ़ने को। और महाराज बदौड़ा के घर पर, महाराज बदौड़ा के घर पर हे मित्र हमें चलना चाहिए, कि महाराज बदौड़ा के घर पर हे मित्र हमें चलना चाहिए। और वो दीन दयालु कृपालु बहुत, जाकर उनसे मिलना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि एक बार पुनः तुम पहुंचा दो महाराज बदौड़ा के घर पर, कि एक बार पुनः तुम पहुंचा दो महाराज बदौड़ा के घर पर। और एहसान आपका मित्र कभी नहीं लेगा यह अम्बेडकर। कैलुस्कर, अम्बेडकर निराश मत हो, हम अभी महाराज बदौड़ा के पास चलते हैं। कि पहुंच गए दो मित्रवर महाराज के पास, और शीश झुका कर जोड़ के दोनों करी प्रणाम। कि पहुंच गए दो मित्रवर महाराज के धाम, और शीश झुका कर जोड़ के दो करीन प्रणाम। कैलुस्कर अम्बेडकर कहते हैं दया के सागर गरीबों के पनाहगीर महाराजा धीराज बदौड़ा की जय हो। महाराजा बदौड़ा कहते हैं आयुष्मान कहो कैसे आना हुआ। कि माता पिता सुरपुर गए, माता पिता सुरपुर गए, न कोई न मेरे साथ है, और महाराज ये अम्बेडकर अब हो चुका अनाथ है। देश की सेवा करूं ये थी बहुत इच्छा मेरी, कि देश की सेवा करूं ये थी बहुत इच्छा मेरी। लेकिन पिताजी मरण से अब रह गई शिक्षा मेरी, और इसलिए महाराज मम अनुनय विनय सुन लीजिए,
इसलिए महाराज अनुनय विनय सुन लीजिए, और हे नाथ संकट की घड़ी में कुछ मदद कर दीजिए। गायकवाड़ जी कहते हैं कि इंसान उसी को समझिए, गिरते हुए को थाम ले। इंसान उसी को समझिए, गिरते हुए को थाम ले। तू प्रखर बुद्धि रखे, कुछ बुद्धि से भी काम ले। मैं ले चुका तेरी परीक्षा, तू बहुत ही होशियार है। कि मैं ले चुका तेरी परीक्षा, तू बहुत ही होशियार है। तू नाम को रोशन करे, सचमुच में होनहार है। कि क्यों कर निराशा हो रहे, हे तात तुम धीरज धरो, और पूरी मदद करूंगा मैं, विश्वास तुम मेरा करो। कि हे कृपा सिंधु करुणा सागर, महाराज धीराज महान हो। हे कृपा सिंधु करुणा सागर, महाराज धीराज महान हो। और तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे भगवान हो। गायकवाड़ जी कहते हैं, अंबेडकर आप कौन से विषय में अध्ययन करना चाहते हो? अंबेडकर कहते हैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त। गायकवाड़ कहते हैं इन विषयों का अध्ययन करने के बाद तुम क्या करोगे? अंबेडकर कहते हैं इन विषयों के अध्ययन से मुझे मार्ग दिखाई देगा कि कैसे मैं अपने पिछड़े समाज की स्थिति में सुधार ला सकता हूँ। इस मार्ग के आधार पर मैं समाज सुधार का कार्य करूंगा। किंतु तुम हमारी नौकरी तो करोगे ना, फिर तुम अध्ययन, नौकरी और समाज सेवा इन तीनों को एक साथ कैसे कर पाओगे? अंबेडकर कहते हैं महाराज यदि आपने मुझे अवसर दिया तो मैं ये सब ठीक से कर दिखाऊंगा। गायकवाड़ कहते क्या तुम अमेरिका जाओगे? अंबेडकर कहते हैं हाँ महाराज, आप भेजेंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। कि सर्वोच्च शिक्षा है तू मैंने श्रेष्ठ समझा है तुझे। कि सर्वोच्च शिक्षा है तू मैंने श्रेष्ठ समझा है तुझे। और अब अमेरिका पढ़ने के लिए अंबेडकर भेजूं मैं तुझे। बाबा साहब कहते हैं कि हे नाथ आज इस संकट में यदि दया दृष्टि हो गई मुझ पर। हे नाथ आज इस संकट में यदि दया दृष्टि हो गई मुझ पर, तो जीवन भर नहीं भूलेगा एहसान आपका अंबेडकर। गायकवाड़ कि यदि अमेरिका में जा करके अंबेडकर तुम पढ़ना चाहो, यदि अमेरिका में जा करके अंबेडकर तुम पढ़ना चाहो, तो शिक्षा मंत्री के सम्मुख लिख करके अर्जी ले जाओ। अंबेडकर ठीक है महाराज, मैं शिक्षा मंत्री के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र
अभी प्रस्तुत करता हूं कि महाराज के बोल सुनो, छाई खुशी अपार, और शिक्षा मंत्री से करे जाकर भीम गुहार। अम्बेडकर जी कहते हैं कि महाराज धीराज बदौड़ा ने कह करके यहाँ पठाया हूँ, और अमेरिका जाने की अर्जी मैं भी ले करके आया हूँ। कि सैन्य सचिव प्रार्थना पत्र को अधूरा बताकर अम्बेडकर को वापस कर देते हैं और किस प्रकार समझाते हैं शिक्षा मंत्री कि ये अर्जी अभी अधूरी है, अम्बेडकर तुम इसको लीजिए, और संग में एक शपथ पत्र को भी अम्बेडकर तुम भर दीजिए। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया श्रीमन, मुझको इतना बतला दीजिए, वो कौन प्रतिज्ञा कैसी है, इतना मुझको समझा दीजिए। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अम्बेडकर शिक्षा पा करके, अम्बेडकर शिक्षा पा करके जब तुम स्वदेश को आओगे, कि 10 वर्ष बदौड़ा रियासत की सेवा में समय लगाओगे। अम्बेडकर जी कहते हैं कि हे नाथ वचन देता तुमको, कि हे नाथ वचन देता तुमको, मैं जब स्वदेश को आऊंगा और 10 वर्ष बदौड़ा रियासत की सेवा में समय लगाऊंगा। शिक्षा मंत्री कहते अम्बेडकर तुमको चयन किया, हर्षित होकर घर को जाओ। अम्बेडकर तुमको चयन किया, हर्षित होकर के घर जाओ, और तुम 4 जून सन 13 को पूरी तैयारी से आओ। की खबर सुनी जब रमा ने हुई अत्यंत प्रसन्न, लेकिन यह सुनो हो गई एक पड़ोसिन खिन्न। इधर भीम तैयार थे, इधर भीम तैयार थे करने को प्रस्थान, और उधर पड़ोसिन भर रही रमाबाई के कान। पड़ोसिन क्या कहती है रमाबाई से कि हे रमा बहन तू आज हमें अत्यंत प्रसन्न नजर आती, अब ऐसी क्या खुशी हुई घर में, फिर क्यों न हमें तुम बतलाती। रमाबाई कहती अरे है अहो भाग्य सब बच्चों के, जो ये अवसर आयानी का, और पति उच्च पढ़ाई पढ़ने को हो गए आज ही अमेरिका। पड़ोसी कहते हैं कि पति गए अमेरिका पढ़ने को, तू इसी बात पर फूली है, पति भी तुझसे छिन जाएगा, फिर क्यों तू इतनी भूली है। रमाबाई कहती कि हे ये मुझे समझ नहीं आती है, किस विधि से पति छिन जाएंगे, और वे ऊंची से ऊंची शिक्षा
पढ़कर अपने घर आएंगे। पड़ोसी कहते तू रोक सके तो रोक अभी, वे पढ़ने विदेश नहीं जाएं, वरना वो किसी मेम को ही ब्याह कर अपने संग ले आए। रमाबाई कहते मैं भी तो अपने साहब को ये बहन भली विधि से जानूं, वो नहीं ला सके पर नारी, मैं बात आपकी नहीं मानूं। पड़ोसी कहते पड़ोसी कि मालूम तुझको सब पड़ जाए, जब सौतन घर में आएगी, हे रमा एक दिन निश्चित ही तू सिर धुन धुन पछताएगी। तो रमाबाई जी कहती हैं कि सुन चुकी आपकी बातों को, अब मुझे अधिक मत समझाओ, और जो भी होगा मम संग होगा, अब तुम अपने घर को जाओ। तो रमाबाई के देख कर दोनों नैना लाल, और दो पड़ोसिन के से चली गई तत्काल। और भीमराव जी आ गए ले अपना सामान, और तत्क्षण वहां से कर दिया अमेरिका को प्रस्थान। तो साथियों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो साथियों इसको शेयर करना, इस पर कमेंट करना, इसको लाइक करना मत भूलिए। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बहुत मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सभी साथियों को जय भीम।